जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बोलोवज। जियो पॉलिटिक्स में इस बात को टाला नहीं जा सकता कि अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है तो यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी, और इंडिया चाइना में वॉर होता है तो यूएसए वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट करेगी। लेकिन सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एशिया में यूएसए को टक्कर देने वाला अभी चाइना है, आने वाले वक्त में इंडिया होगा। तो इन दोनों देशों की डोमिनेंस को कम करने के लिए यूएसए ऐसी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी हमने देखा कि यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के पड़ोसियों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन और एक सवाल, रशिया चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स है और वेस्टर्न में डेमोक्रेसी, तो ये जाहिर सी बात है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से आमना सामना तो जरूर होगा। लेकिन इंडिया का क्या? इंडिया तो स्टेबल गवर्नमेंट है, तो फिर इंडिया को सपोर्ट क्यों नहीं? क्योंकि पूरी दुनिया में ज्यादातर पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्रीज यूरोप और अमेरिका में है। इंडिया एक अकेली पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री एशिया में स्थित है। इंडिया में लोकतंत्र रहना चाहिए, लेकिन हमारे इशारे पर नाचने वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसा यूएसए और यूरोप को लगता है। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज का मकसद सिर्फ एक है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, ग्लोबल पावर डोमिनेंस यूरोप और अमेरिका से नहीं हटना चाहिए। ये अच्छी बात है कि कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ इंडिया को इतने सारे कंट्रीज इस मकसद की वजह से सपोर्ट करते हैं। सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी नाम की एक थिंक टैंक है, इन्होंने पिछले गुरुवार को एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। रिपोर्ट के लिए टाइटल दिया है इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस एंड यूएस स्ट्रेटेजी इन द इंडो पैसिफिक। इस रिपोर्ट में ये तर्क दिया है कि चीन को अपनी ताकत दिखाने के लिए छोड़ा है और इंडिया बचाव की मुद्रा में है। इस रिपोर्ट को तैयार किया है अमेरिकन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने। इस रिपोर्ट का मकसद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के साथ मिलकर खुफिया जानकारी बनाना और कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति में मिलकर योजना को बढ़ावा देना, सैटेलाइट्स की मदद से चाइनीज आर्मी पर नजर रखना और इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान पर दबाव बना के न्यूट्रल रहने के लिए कहना। 32 पेजेस की रिपोर्ट में अब तक की इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट्स पर स्टडी किया गया है। इस रिपोर्ट ने चाइना के पिछले सिस्टमैटिक वायलेशंस और ग्राउंड पर मिलिट्री पावर बैलेंस का गलत इस्तेमाल करने का स्टडी किया है। क्या इंडिया चाइना मुद्दे के बीच यूएसए को आना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर अपनी राय लिखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस छोटे से चैनल को अपना छोटा सा सपोर्ट